तो चलिए आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चन पहली वीडियो में पार्ट 1 में बताया गया है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए। क्या कहा जा रहा है? मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, मोहनजोदड़ो में ही एक लंबा अन्नागार मिला है, एक लंबा विशाल अन्नागार मिला है। इसमें अनाज रखा जाता, अन्नागार का रखा जाता था। ये 2 कतारों में 6 की संख्या में है। ये 2 कतारों में 2 भाग में 6 की संख्या में है। ये धन कोठार ईंटे के चबूतरों पर है, ईंटे के चबूतरा पर है। अन्नागार में हवा आने और जाने की व्यवस्था है, जिससे धन जो अनाज रखा गया है उसको सुरक्षित रखा जाए। हवा आने पर अनाज सड़े नहीं, गले नहीं, इसलिए हवा आने जाने की व्यवस्था था। अनाज भरने की व्यवस्था भी उच्च कोटि का था। अनाज भरने का जब कठिन था वो उच्च कोटि का आदमी था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग जो ऊंचा पर जो शहर बसा हुआ था, दुर्ग एक निचला शहर था, एक ऊंचा जो शहर था जिसे दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग में 12 धन कोठार खोजा गया। कितने खोजा गया? 12 धन कोठार। ये 6 की संख्या में 2 कतारों में था। 6 के मतलब एक कतार इस तरफ था, एक कतार इस तरफ था। 6 इस तरफ बनाया गया था, 6 इस तरफ बनाया गया था, 6 इस तरफ बनाया गया था। 6 अन्नागार इस तरफ बनाया गया था और 6 अन्नागार इस तरफ बनाया गया था। 6 अन्नागार इस तरफ बनाया गया था और 6 इस तरफ बनाया गया था। 6 की संख्या 2 कतारों में था। 2 कतारों में 6 की संख्या में था। 1 2 3 4 5 एक और 6 की संख्या में 2 कतारों में था। 2 कतारों में था। 6 इधर था, 6 इधर था। 6 एक तरफ था, 6 एक तरफ था। 2 कतारों में 6 की संख्या में धन कटार था। कहाँ पर था? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में 2 कतारों में 6 की संख्या में था। हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग में भी पाया गया 12 धन कोठार। तो चलिए आज दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो के अन्नागार, या तो अस्नागार या तो अन्नागार, इस दोनों में से एक तो जरूर ही रहेगा। हो सकता है दोनों रहे, मगर एक तो निश्चित है कि रहेगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए। मोहनजोदड़ो के अन्नागार या अस्नागार बोलिए। तो अन्नागार का मतलब था कि अनाज रखने वाला घर। अस्नागार का मतलब हुआ स्नान करने वाला घर, जिस पर नहाया जाता है, उसे अस्नागार कहा जाता है। तो ये भी मोहनजोदड़ो में ही पाया गया था। ये मोहनजोदड़ो में ही पाया गया। मोहनजोदड़ो में ही एक प्रमुख सार्वजनिक स्नानागार मिला है। सार्वजनिक जो सामूहिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता था। एक मोहनजोदड़ो में ही एक प्रमुख सार्वजनिक स्नानागार मिला है। यह 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा एवं 8 फीट गहरा था। 39 फीट लंबा था और 23 फीट चौड़ा था, चौड़ाई था 23 फीट और गहराई जो था 8 फीट का था। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनाया गया था। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ी बनाया गया था। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनाया गया था। दोनों तरफ सीढ़ी बनाया गया उतरने के लिए। सीढ़िया में स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का था। जो निचला सतह था उसका फर्श जो किया गया था ईंटे का था, ईंटे का बना था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सामूहिक रूप से पूजा पाठ के लिए किया जाता होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सार्वजनिक था। इस यहाँ पर जो इसका उपयोग होता था, इसका पूजा पाठ जब यज्ञ कराते होंगे उसके लिए किया जाता होगा। इसमें जल निकासी का भी व्यवस्था था। जो गंदा पानी नहाने के बाद अगर गंदा पानी हो गया उसको निकासी करने का भी व्यवस्था किया गया था।
एवं स्वच्छ पानी एक कुएं द्वारा लाया जाता था। इसमें अगर गंदा पानी हुआ, पहले उसको निकासी एक रास्ता से कर दिया, उसके बाद इसमें फिर पानी तो लाया जाएगा उसके बाद, तो पानी लाने के लिए एक कुआं द्वारा इसमें पानी लाया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का उल्लेख कीजिए। तो सिंचाई मतलब खेत जो पानी डालता था, खेत में जो पटाया जाता है खेत को, किस साधनों से पटाते थे? या मशीन था, या कुआं था, या नहर था, या जलाशय था? कैसे हड़प्पा लोग जो उसका फसल जो उगाते थे उसमें पानी कैसे डालते थे, उसके साधन के बारे में पूछा गया है। तो आप इसका आंसर 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका जो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरा तरीका भी बताऊंगा। हड़प्पा लिखिएगा पहले, हड़प्पा वासी निम्नलिखित साधनों द्वारा सिंचाई करते थे, जो इस प्रकार है। पहले एक पॉइंट में लिखिएगा नहर, नहर देने के बाद स्पेस देकर फिर लिखिएगा अफगानिस्तान के सेतुगई से नहरों के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान में जो एक जगह है सोरतुदई जो स्थान है सोरतुदई, वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा जलाशय। धौलाबेला गुजरात से जलाशय का प्रमाण मिला है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर जलाशय द्वारा भी सिंचाई होता होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिएगा कुआं। कुछ स्थानों से कुआं द्वारा सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। एक तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका आप लिखिएगा हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए नहर, जलाशय, कुआं द्वारा सिंचाई करते थे। इसका बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होगा। और नहर और जलाशय कुआं द्वारा सिंचाई करते थे, और लिख दीजिएगा नहर अफगानिस्तान से मिला है, जलाशय धौलाबेरा गुजरात से मिला है, कुछ स्थानों पर कुआं द्वारा सिंचाई के प्रमाण हमें मिला है। तो अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, और लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। मैम वीवीआई क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन इसमें बताया जाता है, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक 9 क्वेश्चन लिया गया है। जो 9 क्वेश्चन MVVI है, इससे बाहर तो जाना ही नहीं है। इससे बाहर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन संभव ही नहीं है कि इससे बाहर जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, क्योंकि क्लास हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें टॉपिक सीमित है। जो फेमस टॉपिक है उसी से क्वेश्चन उठाया जाता है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा, उसमें इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हीं सब क्वेश्चन से पूछा गया है। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिए। क्वेश्चन 9 नंबर तक बता दिया गया है। 9 क्वेश्चन ही आएगा, इससे बाहर तो एक भी नहीं आएगा। पूछेगा इसी में से कोई पूछेगा, 5 नंबर में भी पूछेगा, 2 नंबर में, बस सभी क्वेश्चन मैं मिला कर लिया हूँ। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर, इसका जो क्षेत्रफल कैसा था, क्षेत्रफल कहाँ तक इसका विस्तार था, तो लिखिएगा रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। परंतु उत्तर में सरायखेला आदि स्थलों की प्राप्ति से, परंतु उत्तर दिशा में जो है सरायखेला जो स्थल मिले हैं, इनकी प्राप्ति से इसकी सीमा और बढ़ गई है। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला है। यह सभ्यता किस क्षेत्र कैसा है, तो त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 12 गुना अधिक है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र जो सभ्यता था उनसे 20 गुना अधिक है तथा मिस्र और मेसोपोटामिया को दोनों को जोड़ लिया जाए, उसको मिलाकर जोड़ दिया जाए मिस्र और मेसोपोटामिया को,
इनके सम्मिलित क्षेत्र से जो इन दोनों को जोड़ने के बाद हड़प्पा सभ्यता इनसे 12 गुना अधिक है, 12 गुना अधिक है। तो आज के लिए इतना ही। अब दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आएगा VVI क्वेश्चन, तो आप इतना इससे बाहर जाएगा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन दबा कर रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।